हेलो एवरीवन। तो ये आज झारखंड का जो पेपर हो चुका है, झारखंड का जो आज हिस्ट्री का पेपर था, ठीक है। तो आप लोग देखिए मिला लीजिए बाबू, ये हिस्ट्री पेपर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। प्लीज आपकी जो है ना कितनी क्वेश्चन सही बन पाती है, पहले आप लोग एक बार जो कंफर्म कर ले। क्लियर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या क्या दे रखा है, ठीक है। पहला वो क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहाँ दे रखा है, कह रहा है विश्व कह रहा है प्रसिद्ध मोनालिसा कह रहा है किस चित्रकार के वो प्रमुख रचना है, ठीक है। देखिए यहाँ मोनालिसा दिया है, तो मोनालिसा वो किसकी रचना होगा, तो इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर होगा डी, राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल डी होगा करेक्ट आंसर। कि विश्व प्रसिद्ध जो मोनालिसा कह रहा है किस चित्रकार के प्रमुख रचना है, तो इसका आंसर क्या बिल्कुल ऑप्शन हो डी, ठीक है, राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या दिया है, क्वेश्चन 2 यहाँ दे रखा है कि मोसोपोटामिया क्या दिया है, कह रहा है मोसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेमी की देवता कह रहा है किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये मोसोपोटामिया में वो किसे कहा गया है, तो इनात्रा, बिल्कुल ऑप्शन होगा यहाँ पे ए आता, राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन ए होता है, बिल्कुल मोसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेमी की देवता किसे कहा जाता था बाबू, तो ये होगा बिल्कुल इनात्रा होगा, बिल्कुल ना। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू क्या दे रखा है, पूछा गया है नेक्स्ट समझ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे वो क्वेश्चन तीसरा दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है लॉर्ड के घर को कह रहा है क्या कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा गया कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था, ठीक है उसमें। तो वो देखिए लॉर्ड के घर को क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया मेनर, क्या कहा मैनर, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन होगा सी, राइट आंसर, ठीक है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 4 में क्या दिया है, चार नंबर में 4 पूछा दे रखा है कि सामंतवादी समाज कह रहा है कितने वर्गों में बटा, ठीक है। तो कह रहा है सामंतवादी समाज वो कितने वर्गों में होगा, इसका आंसर बिल्कुल 2, ठीक है, 2 वर्गों में बटाता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए 5वां क्या कर रहा है, 5वां नंबर यहाँ देखा है, कह रहा है मंगोलिया कह रहा है कहाँ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है बाबू, तो मंगोलिया हम कहाँ, एशिया, ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल एशिया होगा, इसका राइट आंसर एशिया। मंगोलिया कहाँ स्थित है, एशिया में। देखिए ये 5वां हो गया। देखिए छठा क्या दे रखा, पूछा 6 नंबर, 6 यहाँ दे रखा था कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो भिक्षु बाबू जीवन अपनाते हैं उसे स्त्री क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नन, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन होगा बिल्कुल ए होगा, राइट आंसर ए नंबर नन। अगला देखिए यहाँ 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है वह काल जिसकी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिल, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो जिसका कोई बाबू है ना, कह रहा है साक्ष्य बाबू लिखित नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं मतलब, जिसका वो कह रहा है वह काल जिसके बाबू कह रहा है लिखित साक्ष्य बाबू उपलब्ध नहीं, ठीक है, तो वो कोई लिखित साक्ष्य बाबू नहीं है, तो उसे भी क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ आता है 3 काल, ठीक है। एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है अर्ध ऐतिहासिक काल, और एक होता है वो प्राग ऐतिहासिक काल। तो है ना, प्राग बाबू क्या हुआ, इसमें कोई लिखित वो साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिले, बिल्कुल आंसर होगा तो वो होगा प्राग ऐतिहासिक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर ए नंबर, ठीक है, बिल्कुल प्राग ऐतिहासिक काल। क्लियर। ऐतिहासिक में क्या हुआ, वो लिखित मिलता है, अगर उसमें कोई लिखित बाबू साक्ष्य नहीं, ठीक है, तो वो बिल्कुल है ना प्राग ऐतिहासिक काल। और लिखित बाबू साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाता, उसको होता है अर्ध ऐतिहासिक काल, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल होता है ए राइट आंसर। क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 8 पूछा गया है, कह रहा है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, कर यह सिद्धांत वो कर किसने दिया, ठीक है। अब देखिए वो पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है सिद्धांत किसने दिया था, तो वो न्यूटन, किसने दिया था, न्यूटन, बिल्कुल आंसर ए राइट आंसर ए नंबर होगा। देखिए अगला 8वां और 9 नंबर, 9 में क्या देखा पूछा गया है, कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता वो कौन थे, ठीक है। तो इसका होगा बिल्कुल होगा मार्टिन बाबू लूथर किंग, बिल्कुल ऑप्शन आने पर यहाँ पे ए, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो राइट आंसर, मार्टिन बाबू लूथर किंग होगा 9 नंबर का। 10 में क्या देखा पूछा, 10 में देखा है, कह रहा बताइए कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं कह रहा में बनी होती, ठीक है। कह रहा है मेसोपोटामिया की वो मुद्रा कह रहा है किसकी बनी होती है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा बिल्कुल लोहे की, बिल्कुल ऑप्शन होगा बिल्कुल ए होगा इसका राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। देखिए आगे 10 हो गया, वो 11 में कह रहा है क्या चीज, कह रहा है कि चीनी क्रांति कह रहा है कब हुई थी बाबू, तो चीनी क्रांति कब हुई थी, 1911 में हुई थी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 12 क्या देखा था, 12 पूछा गया था कि दूरबीन का बाबू आविष्कार कर किसने किया था, तो वो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो, ठीक है, बिल्कुल गैलीलियो होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी 12 का। 13 वो क्या देखा, 13 में कह रहा है मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे, ठीक है। तो बाबू कह रहा है मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर बाबू क्या कहलाते थे, तो बिल्कुल इनत्रा, बिल्कुल डी होगा इसका राइट आंसर, डी नंबर। अगर 13 हो गया, 14 में क्या देखा पूछा गया है कि सोसाइटी ऑफ जीनस, सोसाइटी ऑफ बाबू कह जीनस की स्थापना करा किसने की थी, तो वो सोसाइटी ऑफ जीनस की स्थापना किसने बाबू की थी, तो इसके बाबू किस स्थापना क्या था, इसका आंसर था लोयला संत एन इंग्लिश, इसका ऑप्शन बाबू डी होता है इसका राइट आंसर, डी नो ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया 15 नंबर, कह रहा है पुनर्जागरण करा बाबू किस देश में आरंभ हुआ, बिल्कुल पूछा गया है कि पुनर्जागरण वो कह रहा है किस देश में आरंभ होता, बिल्कुल बाबू इसका आंसर बिल्कुल आना है बाबू इटली, इटली का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, के लिए इटली। देखिए आगे तो अगला क्वेश्चन दे रखा है ना 16 हो गया, 17 पूछा गया है कि अमेरिका की खोज करे में किसने किया थी, सॉरी 16 नंबर में कह रहा अमेरिका वगैरह खोज किसने किया, तो इसका आंसर मैंने बिल्कुल कोलंबस, ठीक है, तो कोलंबस होगा इसका राइट आंसर। 17 क्या दे रखा है, कह रहा है टोक्यो का पुराना नाम तो कह रहा है क्या था, टोक्यो, ठीक है, तो टोक्यो पुराना नाम था एदो, बिल्कुल आंसर बिल्कुल एदो, ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सी नंबर। अगला वो पूछा गया यहाँ कर रहा है ना, अगला में दे रखा यहाँ पे कह रहा है
मंगोल बाबू कह रहा है कौन थे, मंगोल, ये तो पूछा गया कि मंगोल बाबू कौन थे, तो मंगोल बाबू कौन थे, तो मध्य एशिया, तो क्या था बाबू आना है, मध्य एशिया का वो एक जनजाति था, बिल्कुल ऑप्शन आएगा ए होगा राइट आंसर, ए नंबर मंगोल, मध्य एशिया वो जनजाति थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला क्या था बाबू देखा यहाँ पे पूछा गया 19 नंबर, 19 का रहा है इतिहास का जनक अरबी किसे कहा था, ठीक है, इतिहास का जनक, तो वो किसे बोलते हैं, हेरोडोटस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बी नंबर। अगला देखा 20 नंबर हो गया, देखिए आगे इसमें क्या देखा है, कह रहा है समाज 20 नंबर में समाजवादी अर्थव्यवस्था का कह रहा है प्रमुख उदाहरण क्या है मतलब, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल चीन, ठीक है, चीन होता है राइट आंसर। तो नेक्स्ट वो दे रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा गया दे रखा है, समझिए क्वेश्चन कितना हो गया 21 में क्या करा है, कह रहा है शौगुन का अर्थ वो क्या होता है, तो शौगुन का अर्थ क्या होता है मित्र, होता है संपन्न राष्ट्र, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, सी नंबर। अगला देखिए क्या देखा 22 नंबर, 22 यहाँ देखा है कि रोमन साम्राज्य में कोलोसियम का अर्थ बाबू क्या होता है, ठीक है, तो इसका होता है एम्फी थिएटर, बिल्कुल ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, ए नंबर। ये अगला क्या देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बाबू यहाँ देखिए कितना नंबर हो गया, तो आपको आएगा यहाँ पे होगा 23 नंबर। देखिए 23 में कर रहा है मोसोपोटामिया कर रहा है किन दो नदियों को बीच स्थित है, ठीक है, तो इसको दजला एवं फरात, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला देखिए देखा है 24 नंबर में कह रहा है रोमन का प्रथम सम्राट वो कह रहा है कौन था, तो देखिए इसका होगा अगस्टस, बिल्कुल ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। ठीक है अगला अगला वो क्या देखा है, पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कह रहा है किसने ईसाई धर्म को बाबू रोम का राष्ट्र धर्म बनाया, ठीक है, कह रहा है किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया, बिल्कुल बाबू आना क्या होगा कॉन्स्टेंटाइन, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला 26 क्या देखा है, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया कह रहा है वो किस का ऑस्ट्रेलिया देश का मनाया था, तो बनाया था वो 26 जनवरी 1778, ठीक है 88 को, बिल्कुल ऑप्शन होगा बी राइट आंसर। अगला 27 बाबू देखा है क्या चीज, 27 पूछा गया यहाँ देखिए देखा है, कह रहा प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा बाबू सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह मित्र, तो बाबू इसका जो आंसर बनेगा वो बिल्कुल कनाडा, ठीक है, ऑप्शन बाबू ए होता है राइट आंसर। क्या नंबर समझ लीजिए, जो था आपका 27 नंबर का। 28 देखिए 28 नंबर 28 पूछा गया इस तरह से देखिए, कह रहे घटना के कालक्रम को करा है क्या कहा था, तो वो घटना बाबू काल क्या बोलते हैं, इतिवित बाबू बोलते हैं, बिल्कुल क्रोनोलॉजी, बिल्कुल ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। देखिए अगला 29 देखा है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था, तो वो 9 अगस्त और 6 अगस्त, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 45 को गिराया था, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला 30 वो क्या कह रहा है एम्फोरा क्या है बाबू, एम्फोरा वो क्या था मटका था, ठीक है, इसमें शराब बाबू रखा था, तेल रखा था, बिल्कुल ऑप्शन डी होता सी राइट आंसर। अगला देखिए 31 दे रखा क्या, 31 दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है चंगेज खां मंगोल का कह रहा है किस कबीले से बाबू संबंधित है, बिल्कुल वो कियात, बिल्कुल ऑप्शन बनता है बी होता है राइट आंसर, बी नंबर कियात से था। अगला कह रहा है वास्को डिगामा की वास्को डिगामा कह रहा है बाबू किस देश का था, बिल्कुल पुर्तगाल होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी होता। देखिए 32 हो गया 33 में क्या देखा पूछा गया 33 में 33 देखा यहाँ पे, कह रहा है चीनी गणतंत्र के पहला उपराष्ट्र अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल इसका आंसर होता क्या जानते हैं, डॉक्टर सन्यात बाबू सेन, बिल्कुल ऑप्शन था डी राइट आंसर। अगला देखिए देखा 34 नंबर में 34 पूछा गया है कि जैन उद्विकासन जय बाबू उद्विकास का सिद्धांत कर किसने दिया था, तो ये वो दिया था चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल ऑप्शन सी होता राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और आगे देखो आगे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है, कह रहा है क्या चीज, कह रहा वो रेनेसा शब्द करा वो किस भाषा से लिया गया बाबू, तो वो रेनेसा जो लिया गया वो बाबू लिया गया फ्रांस से, बिल्कुल ऑप्शन क्या होता है डी होता है राइट आंसर, डी नंबर। और आगे देखा है 36 का देखा यहाँ पे, कह रहा है 36 का दीपाइटा कह रहा वो किसकी कृति है, तो पाइटा बाबू जो है वो माइकल एंजल, बिल्कुल ऑप्शन बी होता है राइट आंसर 36 का। आगे 36 बाद देखिए बाबू अगला देखा है क्वेश्चन 36 और 37, ठीक है 37 देखा यहाँ पे कि जापान के बाबू संसद क्या कहा गया, वो जापान संसद क्या डाइट कहा गया, बिल्कुल ऑप्शन तो बी राइट आंसर। अगला देखिए 36 38 बाबू 38 क्या देखा है, कह रहा द प्रिंस पुनर्जागरण काल की प्रमुख बाबू रचना किसने किया, ठीक है, तो इसका आंसर जो होता वो होता बाबू आंसर क्या बनता है, बिल्कुल उसका आंसर होता वो निकोली मैकियावेली, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी होता राइट आंसर, द प्रिंस पुनर्जागरण रचना किया। और वो 38 हो गया, देखिए 39 क्या देखा 39 बाबू समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है किस नगर में वारका बाबू शीश मिला है, बिल्कुल देखिए बाबू ये यूरोप, ठीक है यूरोप बाबू इसका राइट आंसर ए होता। और आगे बाबू लास्ट दे रखा है कि अमानों ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना बाबू कम किया था प्रारंभ, तो वो बिल्कुल 9%, बिल्कुल ऑप्शन होता है डी। तो देखिए मित्र आपको बाबू लगभग देखिए मित्र जितना भी सारा मित्र लगभग इसमें देखा जाए मित्र, तो लगभग वो 30 बाबू क्वेश्चन जो आज हम सुबह पढ़ाए थे मित्र, उसमें लगभग वो 30 क्वेश्चन बाबू टेले किया है, बिल्कुल यानी उस 30 क्वेश्चन बाबू लगभग जो आपको मिल चुका है, आप मित्र बाबू देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सारा वो क्वेश्चन हमने बिल्कुल करवाए थे मित्र आज के सेट में। तो प्लीज आप लोग दोस्तों ने चिंता नहीं करें मित्र, जितने बाबू क्वेश्चन देखिए बताया जा रहा है मित्र लगभग सब बाबू क्वेश्चन बिल्कुल टेली कर रहा है, इसमें बाबू कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो सब बाबू सभी मित्रों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगा मित्र कि प्लीज जो क्वेश्चन आप बताते हैं प्लीज आप उस पर फोकस कीजिए, और बाबू बिना इधर उधर किए हुए आप प्लीज करके जाए मित्र, आपको बाबू लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो प्लीज इससे अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अगर वो
अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लें, और अगर बाबू नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें। डेली बाबू इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी, और डेली बाबू जो भी आपकी क्वेश्चन आती है तो प्लीज़ हम उसे क्या करें, अपलोड कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल।